जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी की प्यारी संगत जी ने हमारे साथ शेयर किया है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत्संग सेवा बख्शने के लिए शुक्राना गुरु जी। मुझ पर, पूरी संगत पर, मेरे परिवार पर अपना मेहर बरसाने का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को पूरा सुनिएगा और आप चाहें तो गुरु जी की इन ब्लेसिंग्स को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को, दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो संगत जी माफ़ करना। गुरु जी आप भी माफ़ करना। और संगत जी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तुहाडा लख लख शुक्राना मेरे मालिक। हर सांस में शुक्राना मेरे मालिक का, हर घड़ी का, हर पल का, इस ज़िंदगी देने का, इस ज़िंदगी को चलाने का, हर सांस सांस में अपने मालिक का शुक्राना करती हूँ। ये मेरा चौथा सत्संग है और मुझे गुरुजी से जुड़े हुए लगभग 1.5 साल के करीब हो गया है। मैं अपनी जर्नी थोड़ा बताना चाहूँगी कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, जैसा कि हमेशा बहुत बार हमने सत्संग में सुना होगा संगत जी से कि हमेशा गुरुजी अपनी संगत को खुद चुनते हैं, बजाय के हम गुरुजी को चुन पाएँ। हाँ, लेकिन ये ज़रूर था कि मैं बचपन से थोड़ा पूजा पाठ में रहती थी और एक तलाश हमेशा रहती थी शांति की कि कहाँ शांति मिलेगी। मंदिरों में जाती थी, शिव भगवान के दर पर जाती थी। मंदिर में मुझे बहुत थोड़ा शांति मिलती थी, फिर संसार, नश्वर संसार में आके फिर थोड़ा मैं विचलित हो जाती थी। और जब भी पूजा पाठ करती थी या कुछ भजन होते थे या कीर्तन होते थे, उनमें मुझे बहुत शांति मिलती थी। तो मुझे बस मैं शांति ढूंढती फिरती थी कि मुझे मन की शांति कहाँ मिलेगी। मंदिर मंदिर घूमना जिसे कहते हैं। और स्ट्रगल भरा पीरियड तो बहुत रहा ज़िंदगी में। जहाँ से तक अपना समझ में आता है तो 10th-12th क्लास तक तो बच्चा पढ़ता ही है, उतना नहीं लगा। लेकिन 12th क्लास के बाद स्ट्रगल हमेशा रही और मैरिज के बाद तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी। तो जैसा भी गुरुजी ने जो भी मेरे कर्म कटवाने के लिए जो भी संसार के बंधन या रिश्ते मुझे दिए, शायद महाराज जी यही चाहते थे कि उनसे मेरे कर्म कटे, इसलिए वो मेरे आज ज़िंदगी में हैं। तो मैं उसका भी अपने गुरु महाराज को शुक्राना करती हूँ कि जो भी मेरे रिश्ते बने हैं, चाहे उनसे मुझे तकलीफ़ मिली हो या मैंने, हो सकता है कि मैंने भी दी होगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान परफेक्ट होता है, मेरे अंदर भी बहुत खामी होगी। पर हमेशा खटाश रिश्तों की ससुराल से, हस्बैंड से मिली। पर ठीक है, आज मेरे महाराज ने इतना समझ या सब्र ऐसा दे दिया है कि अब ये लगता है कि वो रिश्ते मेरे महाराज ने मेरे कर्म काटने के लिए ही मुझे दिए हैं। और उन सब रिश्तों का आज मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आए, जिससे मेरे कर्म कट पाए। तो महाराज की कितनी मैं बड़ाइयाँ करूँ अपने इस छोटे मुंह से, वो भी कम है। मैं 1.5 साल से अपने महाराज से जुड़ी हूँ। बहुत ख़राब सिचुएशन थी, मेंटल, फिज़िकल, कैसे भी मैं बोलूँ, मतलब बहुत ख़राब सिचुएशन थी। समझ नहीं थी कि मैं किस रास्ते पे आगे जा रही हूँ, कुछ आगे का समझ नहीं आता था। जब महाराज ने मेरा हाथ थामा और मुझे बड़े मंदिर बुलाया
उसके बाद से उन सिचुएशन से परिस्थितियाँ, और शायद महाराज ने जब थामा था ये नहीं पता था कि इससे आगे और ख़राब सिचुएशन आएगी, और मेरे महाराज ने मुझे पहले ही थाम लिया कि शायद ये बच्ची पता नहीं उसको झेल पाएगी या नहीं। तो महाराज के साथ के सहारे जैसे भी बहुत टफ टाइम था, हर तरीके से वो मेरा कटवाया। मैं काफ़ी हद तक उसको सहन कर गई। सिचुएशन तो बहुत ख़राब थी, फिज़िकली भी मैं बहुत डाउन थी, मेंटली भी डाउन थी, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन थी, फाइनेंशियली भी बहुत क्राइसिस में आ गई थी मैं अपनी पिछली सिचुएशन से। पर जैसे तैसे वो जो मेरा टफ़ टाइम था, गुरुजी ने मेरे साथ रह के मेरे से कटवाया, और जैसे जैसे समय बीता मेरी मेंटल स्टेट भी ठीक हुई, मेरी फ़िज़िकल कंडीशन भी मच बेटर हुई। महाराज ने मुझे जॉब भी ब्लेस किया, और मेरा मालूम नहीं कितने टफ़ कर्म थे, महाराज ने मुझे मेरी प्लेस से शिफ्ट करवाया। उन कर्मों को कटवाने के लिए मुझे आज यही समझ में आता है। आज मैं अगर पिछली सिचुएशन से कंपेयर करूं, 1.5 साल पुरानी, या जब महाराज ने मुझे पहली बार मंदिर बुलाया था, तो मैं 95% तक समझती हूँ कि मेरी चीज़ें बेहतर हो गई हैं जिस स्टेट में मैं थी। और इस दौरान महाराज ने मेरे साथ कनेक्शन बनाया है। मेरे गुरुपा ने मुझे हमेशा ये फील कराया है कि वो मेरे साथ हैं। महाराज ने मुझे बहुत दात बख्शी है इस 1.5 साल में। कर्म तो मेरे काटे ही हैं, मेरी परेशानियों को काटा है, बहुत मुझे दर्शन दिया है, बार बार मुझे बड़े मंदिर बुला के दर्शन दिए हैं, मेरे कर्म काटे हैं, मेरे बच्चों की तकलीफ़ काटी हैं, उन्हें हेल्थ ब्लेस की है, मेरे हस्बैंड को लाइफ ब्लेस की है, मुझे लाइफ ब्लेस की है, मेरे बच्चों को लाइफ ब्लेस की है, उनके कर्म काटे हैं। तो मैं महाराज का जितना शुक्रिया अदा करूं, शायद शब्दों में तो भगवान के प्रति इंसान कुछ दे ही नहीं सकता। तो मैं मेरे गुरु को, मेरे परमात्मा को मैं कुछ दे ही नहीं सकती। सिर्फ उनकी अपनी ज़ुबान से उनकी बड़ाइयाँ करके बस संगत जी को बता सकती हूँ कि देखो मेरा भगवान ऐसा है। जो मैं आज जिस स्टेज में हूँ वो सब उसकी देन है। मेरी ज़िंदगी, मेरी हर सांस, मेरा परिवार, मेरे परिवार को दी हुई ब्लेसिंग सब उस महाराज का है। अगर वो साथ ना होते तो शायद मैं रुल जाती, लेकिन ये सब चीज़ें अब बीतती हुई लग रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सब्र में महाराज ने मुझे बना दिया है, और महाराज ऐसे अंग संग हो गए हैं, मेरे अंग संग से भी ज़्यादा मेरे आत्म संग हो गए हैं। मुझे हर जगह अपने महाराज महसूस होते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ वो साइन से मुझे बताते हैं कि मैं तेरे साथ अंग संग हूँ, तेरे बच्चों के अंग संग हूँ, तेरे परिवार की रक्षा करने का काम और ब्लेस करने का काम मेरा है, कर्म करने का काम तेरा है। तो हिम्मत कर, तू आलसी मत बन, तू कर्म कर, बाकी सब मैं देख लूँगा। तेरे बच्चे, तेरा पति, सब मेरी जिम्मेदारी है, और जो तेरा कर्म है वो तू करती रहे। महाराज ने मेरे साथ ऐसा कनेक्शन बनाया कि मुझे बहुत भर भर के महाराज ने दर्शन दिए हैं। महाराज ने मुझे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए, महाराज ने मुझे साईं बाबा के मंदिर भेजा, शिरडी साईं बाबा के दर्शन दिए, महाराष्ट्र के 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए। उसके साथ फिर महाराज ने मुझे श्री सेलम भेजा, वहाँ मल्लिकार्जुन महाराज के दर्शन कराए ज्योतिर्लिंग के। महाराज ने मुझे काली माता के दर्शन कराए, साथ में हिंट भी दिया कि जो तेरे परिवार पे नेगेटिविटी थी वो मैंने काट दी है, और तेरे साथ त्रिशक्तियाँ हैं जिसमें काली माता, सदाशिव, मेरे महाराज गुरु महाराज हैं, और हनुमान जी जो हमेशा मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं।
साथ में महाराज जी ने ये भी कहा कि तू हिम्मत ना हार, तुझे वो चीज़ें मिलेंगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मैं तो मेरे महाराज के भरोसे हूँ, वो जैसा मुझे चलाएंगे, जो मुझे देंगे, मैं उसी में तृप्त हूँ। मैं अब अपना कुछ नहीं सोचती, सब उस पर छोड़ दिया है। वो जिस हाल में रखेगा मैं संतुष्ट हूँ। अब अपना न मेरा दिमाग चलता है, न मेरे से कोई प्लानिंग होती है, बस मुख से एक ही आवाज़ निकलती है, जो मेरा गुरु कहेगा, जो मेरा गुरु चाहेगा वैसा ही हो। जो मेरा गुरु मेरे से करवाना चाहे वो करवा ले, जैसा मुझसे बुलवाना चाहे वैसा बुलवा ले। गुरु जी मेरे एंजल हैं, मैं जहाँ जाती हूँ गुरु जी ने मुझे 7 की ब्लेसिंग दाद दी है। मुझे हर जगह 777, क्वाड्रिपल 7, 777 सब ऐसे दिखते हैं साइंस में। मैं जाती हूँ, मुझे गाड़ी चलाती हूँ तो लेफ़्ट राइट आगे जहाँ देखूँ गुरु जी की ब्लेसिंग्स ऑलवेज। गुरु जी की गाड़ियाँ नज़र आती हैं, ऐसा लगता है गुरु जी मुझे अपने एस्कॉर्ट करते हुए मुझे खुद लेते जा रहे हैं कि बच्ची मैं आगे आगे और तू मेरे पीछे पीछे। मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए गुरु जी महाराज ने, मुझे मोर रूप में दर्शन दिए गुरु जी महाराज, कबूतर रूप में वाइट कबूतर के जोड़े में मुझे दर्शन देते हैं गुरु जी महाराज। सब जगह हैं। मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं कहीं भी रहूं, जहाँ भी हूँ गुरु जी महाराज मेरे अंग संग हो गए हैं, मेरे आत्म संग बन गए हैं। मैं गुरु जी महाराज को चंदन का टीका लगाती हूँ तो गुरु जी महाराज उसमें मुझे ओम के दर्शन देते हैं, एक ओंकार बना देते हैं। आज अभी बटरफ्लाई बनी हुई है चंदन टीके में। गुरु जी महाराज के टीके में मुझे खंडा साहिब के दर्शन दिए हुए हैं। और मैं क्या बताऊं, गुरु जी महाराज ने अपने चंदन टीके में मुझे खाटू श्याम जी के दर्शन भी दिए हैं। खाटू श्याम जी बने हुए हैं टीके में। महाराज ने इतने रहमत मुझ पे बख्शी है। मैं कई बार सोचती हूँ कि मेरे ऐसे माड़े कर्म होते हुए भी महाराज ने मेरे को इतनी दात बख्शी है, इतना बख्शा है। मैं उनका कितना भी शुक्राना करूं तो भी कम है। शायद इंसान अपने परमात्मा को क्या दे सकता है, कुछ नहीं। फिर भी मेरे से जो मेरे गुरु के लिए बढ़ियाइयाँ हो सकती हैं वो मैं करना चाहती हूँ। बस हर सांस में मेरा गुरु बस जाए। मेरे को अपने गुरु के अलावा कुछ दिखता नहीं। मैं पूरा दिन सत्संग सुनती हूँ, उनकी याद में रहती हूँ और अपने गुरु से यही प्रार्थना करती हूँ कि सर्बत का भला करो महाराज। इस कलयुग में हम मानव हैं, भटक गए हैं, हमें अच्छे बुरे की समझ चली गई है, पाप करने से पहले सोचते नहीं हैं। हे मेरे दाता, हर इंसान को पाप की सोच आने से भी पहले आपका ध्यान आ जाए। आप ऐसी रहमत इंसानों पे करो। हे मेरे परमात्मा, हमें गाइड करो, हमें सत्कर्म पे रखो, हमें धर्म के रास्ते पर रखो। कभी किसी की आत्मा ना दुखाएं, किसी निर्जीव को, किसी जीव को कभी दुख ना पहुंचाए, कष्ट ना पहुंचाए, किसी आत्मा से कोई पाप ना ले हम। ऐसा हमें बना दो महाराज। सत धर्म और सत्कर्म ही हमारा कर्म बन जाए और अपने परमात्मा की याद में इंसान हमेशा रहे। ऐसा सिमरन हमें बख्श दो महाराज। अपने से सदा जोड़ के रखना, यही मेरी अरदास है महाराज। जैसे आपने अब मेरे साथ अपना कनेक्शन, पहले मुझे चुना, फिर मुझे मेरे कर्म काटने के लिए आपने दर्शन दिए, फिर मेरे आत्मा को ज्योतिर्मय किया, रियलाइजेशन दी कि देख तू मेरा ही अंश है, तो तू जैसी भी है मैं तेरा पिता हूँ,
मैं तेरी माँ हूँ और कभी माता पिता अपने बच्चों का कुछ गलत होने नहीं देंगे, ऐसे ही मैं तेरा भी नहीं होने दूँगा। तो मैं अपने गुरु की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं अपने गुरु की बड़ाई करने में, उनका नाम फैलाने में और अपने गुरु की संगत बनाने में लगन से मेरे गुरु के आदेश पे अपने कर्म करती रहूं, यही मेरी आगे के लिए इच्छा है। और मैं अपने गुरु से क्या मांगूं? कहते हैं बहुत किस्मत वालों को गुरु मिलता है, तो मैं अब अपने आप को किस्मत वाली समझती हूँ, क्योंकि मैं अब गर्व से कह सकती हूँ मेरा गुरु है, वो मेरा सब देख रहा है, वो मेरे लिए सब कर रहा है। और चाहने की बात है तो मुझे कुछ नहीं, मेरा गुरु मिल जाए, पूर्ण रूप में मेरा गुरु मिल जाए, मेरा पूर्ण गुरु है और वो मुझे मिल जाए, तो इससे ऊपर और क्या चाहिए। और मेरा गुरु तो खुद परमात्मा है। बस यही चाहती हूँ मेरी आत्मा मेरे परमात्मा में लीन हो जाए और उसकी चाकरी मुझे मिल जाए। संगत जी, मैं आज अपना सत्संग यहीं तक बताना चाहती थी। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। संगत जी, मेरे से सुनाने में कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं गुरु महाराज, मेरे से कोई गलती हुई हो आपकी बड़ाइयाँ करने में तो मुझे क्षमा करना। मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे दाता, मेरी मेहनत हो, रहमत तेरी हो, पूजा मेरी हो, बख्शनहार तू बन जाए, यही मेरी प्रार्थना है। और मैं इसी के साथ अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी। लख लख बार तुहाड़ा शुक्रानी, मेरे हर सांस से शुक्राना है मेरे गुरु महाराज। अपने चरनी लाए रखना महाराज, यही मेरी प्रार्थना है और स्वीकार करो इसे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं क्या ही बताऊँ, जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ मेरी ज़िंदगी बदल गई है। गुरु जी ने इतना आशीर्वाद दिया है कि जीवन की सारी नेगेटिविटी दूर हो गई है और सिर्फ पॉजिटिविटी ही है। संगत जी, जब भी गुरु जी से आप जुड़ते हैं तो गुरु जी सबसे पहले जो नेगेटिव लोग होते हैं वो आपसे दूर कर देते हैं और ये हमारे जीवन में हमें परिवर्तन की तरफ लेके जाता है। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी उन्होंने बदल दी। हर दिन एक शुक्राना सत्संग है मेरे लिए, क्योंकि गुरु जी हर पल हमारे साथ रहते हैं और इतना ब्लेस करते हैं। संगत जी, मैं फ़िलहाल में ही तिरुपति मंदिर भी गुरु जी ने मुझे जाना ब्लेस किया। संगत जी, तिरुपति मंदिर में भी जब मैं जा रही थी तो मैं बता नहीं सकती, मुझे हर जगह गुरु जी ही दिख रहे थे। और जब मैं जैसे ही मंदिर में जा रही थी संगत जी, वैसे ही एक बहुत प्यारी ब्लू कलर की बटरफ्लाई आती है और मेरे आगे पीछे दौड़ने लगती है। संगत जी, वो रुक जाती है और उसको जैसे ही मैंने अपने हाथ में लिया और उसको उड़ाया, वो फिर से उड़ जाती है। संगत जी, मुझे नहीं पता गुरु जी क्या साइन दे रहे थे, लेकिन मैं इतनी खुश हो गई उस टाइम पर गुरु जी को अपने साथ देख के, मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं सच में नहीं बता सकती। मेरे गुरु जी हर पल मेरे साथ हैं। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। मुझे नहीं पता आप क्या ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन बहुत शुक्राना कि आप बटरफ्लाई के रूप में मेरे साथ आए, मुझे बताने के लिए कि आप मेरे साथ हैं। संगत जी, जीवन भी बहुत ही सुंदर हो चुका है गुरु जी के आशीर्वाद से। मेरा परिवार, मेरे घर में खुशियाँ बहुत ब्लेस की है, गुरु जी ने बहुत ब्लेस किए। जैसे ही घर में गुरु जी का स्वरूप आया, सब चीज़ें बदल गई संगत जी। घर में झगड़े और जो हम बोल सकते हैं नेगेटिविटी, वो सारी दूर हो गई संगत जी।
गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। जितना शुक्राना करो उतना शुक्राना कम है। बट संगत जी सच में हमारे गुरुजी ही हैं जो हमें इतना प्यार करते हैं, वरना हम कहीं पे भी जाएं संगत जी हम नहीं, बट गुरुजी हमें हर पल हमारे साथ रहते हैं। और वो सिर्फ हमें बोलते हैं कि शुक्राना करो संगत जी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कैसे करना है, बट आज ये पहला शुक्राना सत्संग मैं इस तरीके से कर रही हूँ। मुझे माफ़ कर देना गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती हो गई है। संगत जी मैं अब गुरुजी की आज्ञा से अपने इस सत्संग को विराम लगाती हूँ और आगे बहुत सारे सत्संग मैं शेयर करूँगी संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरुजी, सर्वदा भला हो गुरुजी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी।